चलिए आज आपको ऐसे रास्तों पर ले चलते हैं जहाँ बहुत कम लोग चलते हैं। हालांकि ये एक व्यवस्थित फुटपाथ है और हालांकि जंगल के रास्ते से है, इसलिए थोड़ा सा अलग ज़रूर दिखेगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुनहरी सुबह इन रास्तों पे, खासकर बरसात के मौसम में जब बारिश ना हो रही हो लेकिन चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको दिखे, तो ऐसे रास्तों पे चलना अपने आप में बहुत ही खुशनुमा और तरोताज़ा कर देने वाला एहसास है। इस मार्ग पे अभी तो आपको कोई भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अक्सर जो स्थानीय निवासी हैं वे अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों के लिए आना जाना इन रास्तों से करते हैं। मवेशी, खासकर पालतू पशु, घोड़े, खच्चर, उनके लिए भी ये सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं चलती हैं। केवल मात्र पैदल चलने का एक रास्ता है। ये अलग बात है कि नए व्यक्ति को अगर जंगलों के बीच से चलने का अनुभव नहीं है या उसे जंगलों में चलना अच्छा नहीं लगता, कंफर्टेबल नहीं है, तो शायद उसे सड़क मार्ग से ही चलना चाहिए या फिर यात्री वाहनों का सहारा लेकर ही ऊपर चढ़ना चाहिए। अपना मकसद पसीना बहाना है, ट्रैकिंग करना है और सुबह की सैर को भी पूर्ण करना है। सुबह के एक्सरसाइज और रोज़ाना स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा अनुभव है। आपको किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन आप वही कर पा रहे हैं जिसे करने के लिए शायद बहुत सारे लोग हज़ारों किलोमीटर दूर आते हैं और इस एहसास का आनंद मात्र लेने के लिए। तो मुझे आज मौका मिला तो ऐसा लगा कि आपके साथ भी ये अनुभव, ये एहसास और ये सुबह की तरोताज़ा हवा और सांसों में गर्माहट साझा करनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर जिस रफ्तार में मैं चल रहा हूँ, अगर कोई दूसरा साथ में होगा तो शायद यहाँ पे विश्राम करना चाहेगा, रुकना चाहेगा और शायद उसे ये भी लगे कि आप गलत रास्ते से आ गए हैं, वापस चलो, ये रास्ता कहीं और ही ले जाएगा। लेकिन वास्तव में यही सही रास्ता है आपकी सेहत के लिए, आपकी रोज़मर्रा की आदतों को, खासकर सुबह जो मॉर्निंग स्टेप्स हैं, मॉर्निंग एक्सरसाइज है, उन सभी रिचुअल को पूरा करने के लिए ये मार्ग सबसे उत्तम प्रतीत होता है। कुदरत का नज़ारा भी आप भरपूर उसका आनंद उठा पा रहे हैं और साथ ही जिसे करने के लिए बहुत दिमाग को तैयार करना पड़ता है कि चलो अब वार्म अप हो गया, एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ वार्म अप भी हो रहा है और एक्सरसाइज भी हो रही है। एक रास्ता ये भी है, लेकिन ऊपर जाने के लिए दाहिनी तरफ वाला ये रास्ता सबसे बेहतरीन, ताकि आप समय पे अपने गंतव्य स्थान पर भी पहुंच पाएँ
और आप सुबह के बाकी के कामकाज, बाकी की रूटीन को भी आप कंप्लीट कर पाएँ। सांसें फूलने की आवाज़ आप महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन जो आनंद यहाँ पे आ रहा है उसका एहसास तो आपको हो सकता है, लेकिन आनंद मैं ही ले पा रहा हूँ। जी, देखिए बारिश से कितना धुल गया ये रास्ता। तेज़ बारिश से शायद यहाँ काफ़ी पानी बहता है और रास्ते की सफाई भी साथ साथ होती है। नीचे एक सज्जन से मैंने पूछा कि शॉर्टकट कौन सा है, तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो जंगल वाला रास्ता है, आपको जहाँ से मोटर कार वाला रास्ता है, सड़क है, वहीं से आपको जाना चाहिए। फिर भी अगर आप बहुत शॉर्टकट देख रहे हैं तो ये जंगल वाला रास्ता आप ज़रूर ले सकते हैं। अब आप थोड़ा थोड़ा पहचानने लगे होंगे कि ये जगह कौन सी है। जी, हो सकता है कुछ लोग पहचान गए हों और कुछ लोग अनुमान लगा रहे हों, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत तरोताज़ा करने वाला एहसास। अब आप उस स्थान पे आ गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब ये वो रास्ता आ गया जहाँ पे और भी काफ़ी लोग सुबह की सैर में अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। और ये ख़ास कैंपस हालांकि बहुत लंबा है, यहाँ से आप शुरुआत ही समझिए। सभी लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। अब ये रास्ता थोड़ा बेहतर दिख रहा होगा आपको। कुछ लोग विश्राम भी कर रहे हैं, रात्रि विश्राम शायद उनका यहीं होता होगा। हालांकि बारिश बहुत तेज़ होती, लेकिन कुछ बेंचेज और ये जो विश्राम करने वाले जगह है वहाँ शायद चादरों और तरपाल से ढक के रखा गया है। बहुत ही खूबसूरत सा एहसास। बुजुर्ग लोग भी सुबह की सैर का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। थक जाएं तो बीच बीच में बैठने के लिए बेंच भी लगे हुए हैं। कुछ मधुर ध्वनि भी आप सुन पा रहे हैं। अजनबियों के लिए वफादारों का विशेष रिस्पॉन्स। धुंध थोड़ी छा रही है, इसलिए सारा नज़ारा हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ये जो रास्ता है जो आपको अपने गंतव्य स्थान तक ले जाता है, आप इसका हमारे साथ भरपूर आनंद उठा सकते हैं। अब यहाँ से सीधा रास्ता शुरू हो गया। अब तो अगर आप भी साथ हों तो आप आराम से चल पाएंगे।
बहुत ही खूबसूरत सा एहसास